ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 31 मार्च से 6 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार चंद्रमा राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता यह भी है कि वह जिस भाव में जाएंगे, जिस राशि में जाएंगे, जिन ग्रहों के साथ संपर्क बनाते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता, महत्व, इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। ज्योतिष के माध्यम से आने वाले सप्ताह को थोड़ा समझने के लिए, एक गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में होंगे यानी कि मेष में, और 31 तारीख और 1 अप्रैल शाम के 5 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। जैसे मैंने कहा, चंद्रमा जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो पंचम भाव लक्ष्मी का स्थान भी है और इसको थॉट प्रोसेस का स्थान भी कहते हैं। तो क्रिएटिविटी भी रहेगी, थॉट प्रोसेस भी बढ़ेगा। और क्योंकि वो अष्टम के स्वामी हैं तो ये अचानक से धन की प्राप्ति का भी योग बनाता है। और क्योंकि यहाँ से चंद्रमा सीधा लाभ स्थान को देखेंगे तो अचानक से पैसा कमाने के नए स्रोत, नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नए मौके आपके लिए खुल सकते हैं। बस एक ही प्रभाव रहता है यहाँ पर कि चंद्रमा जब पंचम में होते हैं और अष्टमेश होते हैं तो वो केवल धनु के लिए ही हो सकता है। यहाँ पे एंग्जाइटी बहुत बढ़ती है। वैसे भी धनु वालों को एंग्जाइटी बहुत होती है और यहाँ पे जब चंद्रमा आते हैं तो ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, एंग्जाइटी ये बढ़ता है और इसके कारण चीज़ें मानसिक रूप से थोड़ा सा तंग कर सकती हैं। अदरवाइज धन के दृष्टिकोण से, भौतिक रूप से इच्छाओं की प्राप्ति, नए रास्ते, ये सब आपके लिए खोल सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है शांत रहेगा, मन को शांत रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में स्थिर होकर काम कीजिएगा, फोकस होकर काम कीजिएगा, वरना गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस में पैसा बढ़ेगा, कुछ रिकवरी होने का चांस है। अगर कुछ नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई होने का चांस है। लव लाइफ एक अनिश्चितता दिख रही है, एक अनसर्टेनिटी और डाउट दिख रहा है। ट्रस्ट इश्यूज हैं तो उनको ठीक कीजिए। वैवाहिक जीवन में एक ही चीज़ कहूँगा कि स्थिरता की कमी है और ये लाना कहीं ना कहीं आपका ही काम है, आपको ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे इसमें। स्टूडेंट्स, बहुत शुभतापूर्ण समय है, काम भी पूरे हो सकते हैं, इच्छाओं की पूर्ति भी हो सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, एंग्जाइटी और लोअर बॉडी में पेन, दर्द, पेन रहेगा आपको। सर्वाष्टक के हिसाब से धन स्थान बली है, तो चंद्रमा लक्ष्मी स्थान में धन स्थान बली है, तो ये अच्छा ही संयोग है। पैसा तो आएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 तारीख को शाम के करीबन 5 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में यानी कि वृषभ में, गुरु के साथ बैठ जाएंगे और 3 तारीख शाम के 7 बजे तक चंद्रमा वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से बहुत ही अच्छा या बहुत ही बुरा, दोनों ही नहीं माना जाता, मिश्रित माना जाता है। इसका अच्छा प्रभाव ये होता है कि यहाँ पे जब चंद्रमा आते हैं तो एक तो यहाँ पे उच्च के हो गए आपके लिए। अब ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड में भी जाता है क्योंकि छठे घर में उच्च के चंद्रमा सेंसिटिव बहुत हो जाते हैं। अच्छा ये होता है जो मैं बता रहा था कि एक तो वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, कोई बहुत विशेष या स्ट्रांग नहीं होता विपरीत राजयोग चंद्रमा का, लेकिन फिर भी छोटा मोटा कोई काम अटक रहा था वो पूरा हो सकता है। और हाँ, क्योंकि छठे घर में है तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, सरकारी कार्य ये पूर्ण हो सकता है। और गजकेसरी योग बन रहा है और वो लग्नेश के साथ ही है, तो यहाँ पे कोई बड़ा कार्य भी आपका पूर्ण हो सकता है। और चौथे घर के स्वामी है, कोई प्रॉपर्टी का, लिखा पढ़ी का कार्य, कोई प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा था वो भी पूर्ण हो सकता है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा उच्च के हैं, सेंसिटिव हैं और छठे भाव में आ गए, तो यहाँ पे ना व्यर्थ की चिंताएं बहुत होती है। मैं हमेशा कहता हूँ छठे घर के चंद्रमा व्यर्थ की चिंताएं बढ़ाते हैं। ऊपर से यहाँ पर केतु का भी प्रभाव है और ऊपर से शनि का भी प्रभाव है, तो ये ना आपको पुरानी चीज़ों में लेकर जाएगा। आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालाइज, फालतू की उसमें
हाइपोथेटिकल सिचुएशन, फालतू की अपनी एनालॉजी, फालतू में उसमें अपने पॉइंट्स डालना शुरू कर देंगे, एक छोटी सी बात को भी खींचकर बहुत बड़ा बनाना शुरू कर देंगे। तो मानसिक रूप से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बोल रही है कि मन बहुत चंचल रहेगा, मन बहुत अस्थिर रहेगा, तो मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में काम अच्छा कर पाएंगे, लेकिन वर्क एरिया जो है वो बहुत टॉक्सिक सा रहेगा, कलीग से थोड़ा बच के रहिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, यहाँ पे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, कुछ खर्चे भी बढ़ सकते हैं, और जल्दबाजी के कारण अपनी ही प्रॉब्लम बढ़ाएंगे। लव लाइफ ठीक है सब कुछ, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं और ये दिक्कत देगी। वैवाहिक जीवन, वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, और ऐसा लग रहा है कि दूसरों की बातों सुनकर या दूसरों के इन्फ्लुएंस से प्रॉब्लम ज़्यादा होती है आपके वैवाहिक जीवन में। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप बहुत लाइटली ले रहे हैं चीज़ों को, और इस टाइम भी वही चीज़ आपको तंग करेगी। सेहत के हिसाब से पेट के रोग बहुत तंग करेंगे और इनडाइजेशन बहुत रहेगी। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था या कोई लीगल केस पैसों का फंसा हुआ था, तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकता है। 3 अप्रैल शाम के करीबन 7 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, और ऑलमोस्ट सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। इसी दिन मंगल का भी गोचर हो जाएगा, वो आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल ही माना जाता है, क्योंकि वो अष्टमेश है, इसलिए सप्तम में आना उनका थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ से वो लग्न भाव को देखेंगे, और अष्टम पर लग्न का प्रभाव एक अनिश्चितता, एक अस्थिरता का अनुभव दे सकता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा लग्न को देख रहे हैं सप्तम में बैठकर, और एक प्रकार से यहाँ पे मैरिड लाइफ का भी भाव है, तो बहुत, और ये बैलेंस का भी भाव होता है, तो बहुत एक बैलेंस बिगड़ सा सकता है हफ्ते के अंतिम भाग में। व्याकुलता थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, और ओवर थिंकिंग तो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा होने, मतलब कि आप पूरा ही हफ्ता, क्योंकि चंद्रमा का ऐसा प्रभाव है ना कि ओवर थिंकिंग चलती ही रहेगी, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से अपने इष्ट की आराधना कीजिएगा, जिनको आप मानते हैं, जानते हैं, मानते हैं मतलब कि जिनको आप जिन भी इष्ट को आप समझते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, उनकी बहुत आराधना कीजिएगा। उससे तो व्याकुलता है, अनिश्चितता है, वो अवश्य कम होगी। ये हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अनबैलेंस आपके लिए दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि कॉन्शियस रहेगा। यहाँ पे बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप एकदम मेंटली अनकॉन्शियस से भी हो सकते हैं, क्योंकि चीज़ें एकदम विरुद्ध भी जा सकती हैं, या फिर आपके सोच के विरुद्ध जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने स्वभाव पर, अपने प्रोफेशनैलिटी पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका स्वभाव थोड़ा सा अनप्रोफेशनल हो। बिजनेस में फिर भी ठीक ठाक है, अष्टमेश है, तो ना खुद ही कोई गलत निर्णय ले लेंगे, उसके कारण प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो बिजनेस में कुछ अलग मत कीजिएगा, जैसा चल रहा है चलते रहने दीजिए। लव लाइफ बहुत झगड़े होने की संभावना है, और यहाँ पर मे भी शायद आप अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखें, और जो शायद रखना भी चाहिए, क्योंकि मे भी आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ठीक है, अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो ये झगड़े भी होते हैं, एटलीस्ट आप अपनी बात क्लियर कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन में एक अस्थिरता दिख रही है, और यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है तो बड़ा झगड़ा कराएगा आपका। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा, गाइडेंस प्राप्त होगी। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, इन्फेक्शन, स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान पूरे हफ्ते बली है, धन आएगा, लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए, इमोशनल लाइफ के लिए हफ्ता बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा, और ओम महादेवाय नमः इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है, और महादेव को किसी भी फल का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।